lecture app. I'm gonna talk in Hindi. अच्छा ठीक है जा. Hello everyone. I hope I'm audible. Give me a thumbs up if I'm audible. Good evening everyone. Good evening. थोड़ा बता देना मुझे. I'm quite far ना. थोड़े और लोग ज्वाइन कर लें. Then we will start. Am I audible to everyone? Okay, thank you. One thumbs up. Thank you, thank you. Hello, good evening everyone. कितने लोग हो गए अभी? Let more people join, then we will start our today's look. Hello everyone. Hi. उस वाले में दिख रही हूँ थोड़ी. Hello everyone. Hello, hi. Good evening. Let more people join. So let's start from me. I am Dipali and I'm a pro makeup artist. I am doing makeups from 2012 and I am trained by Meera Sakrani. And our today's topic is Alia Bhatt makeup, no makeup look. आजकल बहुत ट्रेंड है मेकअप आलिया भट्ट के मेकअप का कि उसका नो मेकअप लुक दिखाओ. तो आई थॉट करते हैं नो मेकअप लुक और ट्रेंडी भी बहुत है. तो आपने ज्वेलरी और ये माथा पट्टी देख के आपको समझ ही गया होगा कि लाइक आलिया भट्ट का लुक है. सो शैल वी स्टार्ट? गिव मी अ थम्स अप अगर स्टार्ट करें तो. गिव मी अ थम्स अप प्लीज. Give me a thumbs up everyone. Hello. Okay, I got one thumbs up. I need more. She's my model. Her name is Raman. So let's start. मैंने इनकी स्किन की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर ली है. लाइक आई हैव डन CTM, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग. आई हैव ऑलरेडी डन. हर स्किन इज क्वाइट गुड. कोई डिस्कलरेशन नहीं है इनकी स्किन के ऊपर और इवन टोन स्किन है लाइक आलिया भट्ट ऑब्वियसली. तो उनके तो थोड़े थोड़े फ्रैकल्स हैं पर इनके वो भी नहीं हैं. तो मैंने स्किन प्रिपरेशन कर ली है. किसी भी मेकअप को अचीव करने के लिए स्किन प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो सबसे मेन पार्ट होता है वो स्किन प्रिपरेशन होता है. अगर आपकी स्किन प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी तो आपका मेकअप आफ्टर 2 आवर्स आफ्टर 3 आवर्स
कुछ ना कुछ इसमें डैमेज हो ही जाएगा, लाइक क्रैक हो गया या फिर अपनी जगह पे नहीं रहा या फिर ग्लो नहीं आया। जो लोग कहते हैं कि हमारे फेस पे ग्लो नहीं है या फिर हमें ग्लोइंग मेकअप चाहिए या ग्लास फिनिश चाहिए, तो उसके लिए मेन जो हमारा होता है वो बेस होता है। बेस इज CTM। CTM इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई हैव डन हर CTM, हर फेस इज़ क्वाइट गुड। और अभी जो मैं करने वाली हूँ स्ट्रेट अवे इनका बेस बनाने वाली हूँ, बिकॉज आलिया भट्ट के लुक में आई मेकअप का कुछ है ही नहीं है। लाइक एक ही कलर को ब्लेंड करके उन्होंने लाइनर भी नहीं लिया है, तो वो बहुत ईजी है। नॉर्मली आई डू आई फर्स्ट, कि मैं आईब्रोज और आई मेकअप डन कर लेती हूँ, उसके बाद बेस करती हूँ, क्योंकि फॉल आउट बहुत ज़्यादा होता है। बट इस लुक में इतना फॉल आउट नहीं होने वाला है, तो आई थॉट पहले बेस से स्टार्ट करते हैं। सो एज यू कैन सी हर फेस इज क्लियर। लुक, इनके डार्क सर्कल इतने नहीं हैं, तो आई एम नॉट गोना डू एनी कंसीलिंग, एनी करेक्टर। फर्स्ट आई विल डू फाउंडेशन। और फाउंडेशन में भी आई वॉज थिंकिंग टुडे कि मैं फाउंडेशन को स्किप करके सिर्फ कंसीलर से मेकअप करती हूँ, लाइक हाइड करने के लिए नहीं किसी चीज़ को, बस एक बेस बनाने के लिए। बिकॉज आलिया ने भी फाउंडेशन नहीं लिया है, बिकॉज हर फ्रैकल्स वॉज विजिबल इन द पिक्चर। तो लेट्स स्टार्ट। I am using my concealer. This is from Too Faced. आईज के नीचे थोड़ा सा डार्क है, इसको डार्क सर्कल नहीं कहते, ये थोड़ा सा डिस्कलरेशन है, दिस इज नॉट डार्क सर्कल। With a brush I will dab it. मैंने ये डार्क कंसीलर वहीं लगाया है जहाँ पे मुझे ज़रूरत है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये डार्क कंसीलर होना चाहिए, दैट्स इट। I'm gonna use my blending brush. This is from PAC, and dab it. Look up. Now I'm gonna use my puff. This is from Sephora. Under eyes almost done. And after this मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़े से प्राइमर की ज़रूरत है अराउंड दिस एरिया, नोज एंड दिस एरिया। अगर आपको एक स्मूथ बेस लेके आना है तो यू कैन यूज़ द प्राइमर, और यू कैन यूज़ सिलिकॉन प्राइमर ऑल्सो, जो स्मैश बॉक्स का आता है। एंड हियर आई एम यूजिंग ELF का पुट्टी प्राइमर। दिस इज गुड, वेरी गुड। I am taking my putty primer and dab it here. प्राइमर की नीड पूरे फेस पे नहीं होती है, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे प्राइमर लगेगा। Her jewelry is from चिनार ज्वेलर, करोल बाग में है। अच्छा, her jewelry is a primer for all skin. Yes, this primer is for all skin type. किसी भी चीज़ की एप्लीकेशन के बाद, चाहे आपने कंसीलर लगाया चाहे आपने प्राइमर लगाया, उसको थोड़ा टाइम दो, फ्यू सेकेंड्स दो, उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट आप यूज़ करो।
सो दैट जो पहला आपने प्रोडक्ट लगाया वो आपकी स्किन के अंदर सेट हो जाए, उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट लगाओगे तो वो यू कैन से कि वो निकलेगा नहीं। क्योंकि मेरे साथ एक दो बार ऐसे हुआ है, मैंने स्ट्रेट अवे दूसरा प्रोडक्ट लगा दिया, पहले प्रोडक्ट को ऑब्जर्व नहीं होने दिया, तो वो पील ऑफ होके निकलने लग जाता है। Now I'm gonna use टू फेस का ही कंसीलर है अगेन, इसका नाम मैं आपको मेंशन कर दूंगी। दिस इज अ लाइट कलर। जैसे कि आलिया भट्ट का नो मेकअप लुक है, तो वी आर नॉट टेकिंग टू मच ऑफ कंसीलर। बहुत ज्यादा बेसिक रखना है फेस को। अब यहाँ से अपने हेयर पकड़ो, पीछे कर दो। आज आपको ही पता चल जाएगा कि लाइक सिर्फ एक कंसीलर से भी एक मेकअप हो सकता है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग मेकअप विद द कंसीलर। इससे पहले भी मैंने किया, क्योंकि जो 15 या 16 या 18 ईयर्स की गर्ल्स होती हैं वो कहती है कि हमें ज़्यादा मेकअप नहीं कराना है, ज़्यादा मेकअप नहीं कराना। तो उनके लिए एक यही वे होता है कि आप उनको थोड़ा सा कंसीलर दो, उसको ब्लेंड करो एंड शी इज़ रेडी टू गो। ऑब्वियसली कंसीलर के बाद थोड़ी सी पाउडरिंग की ज़रूरत है, बिकॉज उसको सेट भी करना है। थोड़ा सा कंसीलर फोरहेड पे और कैन यू सी हर मिनिमल कंसीलर फेस? लाइक इतने से कंसीलर से ही इनका पूरा फेस कवर हो गया है। ओके आई एम कवरिंग हर हेयर लाइन ऑल्सो। बस यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वी नीड सम कंसीलिंग अराउंड द ईयर। नाउ आई एम गोना यूज माई लिक्विड ब्लश। आलिया ने ज़्यादा ब्लश नहीं लिया है, एक टिंट है सिर्फ ब्लश का, कि अंदर से ही वो लग रहा है कि ऐसे कुछ पिंकी उनके चीक्स हैं, तो हम वही करने वाले हैं। आई एम टेकिंग माई नार्स लिक्विड ब्लश, इट्स नेम इज ऑर्गेज्म। मैं पहले फिंगर से लगाऊंगी, उसके बाद मैं ब्लेंड करूंगी। नॉट टू मच, ज्यादा नहीं लगाना है, अदरवाइज पिंकी पिंकी हो जाएगा बहुत। थोड़ा सा अराउंड द नोज।
You can ask me question also, and also use the skin tightening products for aged skin. ये जो क्वेश्चन है ये ब्यूटी रिलेटेड है. आई कैन आंसर दिस, बट अभी आप मेरे से मेकअप के बारे में क्वेश्चंस कर रहे हो, और जितने भी ये क्वेश्चंस ब्यूटी रिलेटेड होंगे, क्योंकि इसके थोड़े लंबे आंसर्स हैं, तो अभी हम वी आर डूइंग मेकअप, तो मैं बाद में इनका आंसर आपको डीएम कर दूंगी. आप कोई भी प्रोडक्ट लगाओगे, ब्लेंड इट वेल. अगर वो अच्छे से ब्लेंड होगा तो इट विल गिव यू अ ब्यूटीफुल शाइन, एंड वो ऐसे लगेगा दिस इज योर सेकेंड स्किन ओनली. कमेंट्स में बता दो विच फाउंडेशन यू हैव यूज्ड. आई हैवंट यूज एनी फाउंडेशन. आई हैव यूज्ड माय कंसीलर. मेरे पास 2 कंसीलर है टू फेस के. एक है वार्म बेज एंड एक है गोल्डन बेज. आई हैव यूज अंडर इनके अंडर आइज में वार्म बेज, एंड देन आई हैव यूज दैट गोल्डन बेज. दैट्स इट. मैंने कोई फाउंडेशन यूज नहीं किया है, बिकॉज आई डोंट थिंक कि इनको कोई फाउंडेशन की जरूरत है. एंड जो आलिया भट्ट का लुक है उसमें भी उन्होंने कोई फाउंडेशन यूज नहीं की है, उन्होंने सिर्फ कंसीलिंग किया है, और उसी कंसीलर को आई थिंक ब्लेंड कर दिया है, और हल्का ही ब्लेंड किया है. ठीक है, दिस इज डन, बट आई थिंक इनके अंडर आई में आई पुट दैट गोल्डन बेज वाला जो कंसीलर है, मैं थोड़ा सा लगाऊंगी. नो मेकअप लुक के लिए इतना कंसीलर इनफ है. इससे ज्यादा आप कंसीलिंग करोगे तो ऑब्वियसली वो ज्यादा दिखेगा. You can use beauty blender also. I am using my brush. This brush is from, I really don't know because इसका नाम भी हट चुका है. बहुत अच्छा ब्रश है. मे बी ये पैक का है, आई गेस. Close your eyes. Same concealer I'm gonna put on her eyes because face is almost done. मैंने अभी इसको फिक्स नहीं किया है. मैंने कोई पाउडर नहीं लगाया. आई फिक्स इट लेटर ऑन आफ्टर द आईज. ब्लेंड इट वेल. रीज़न ये है कि मैंने फिक्स नहीं किया, और कंसीलर आई को पहले कवर किया पाउडरिंग से पहले. क्योंकि ये जो अगर आप पहले पाउडरिंग कर दोगे तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इस एरिया को हम पाउडरिंग भी करेंगे, अंडर आइज को पाउडरिंग करेंगे, फिर उसके बाद जब हम आइज पे लगाएंगे कंसीलर, तो मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माई पर्सनल चॉइस, कि जो इनर कॉर्नर होते हैं वो रह जाते हैं, थोड़े थोड़े ब्लैक एरिया रह जाता है. लुक अप, आइज खोलो, क्लोज आइज. Now for under eyes, I'm gonna use my loose powder. This is Laura Mercier. और आईज को अंडर आईज को सेट करने से पहले यू हैव टू क्लियर दीज लाइंस. जब हम बार बार आईज ओपन और क्लोज करते हैं तो जो अंडर आईज की लाइंस होती हैं वो विजिबल होती हैं, बार बार वो बनती रहती हैं. जब तक आप सेट नहीं करोगे तब तक वो बनती ही रहेंगी, रिक्रिएट होती रहेंगी. तो
उसको पाउडरिंग अगर आप उसी लाइन से कर दोगे तो वो लाइंस जो है वो हमेशा के लिए, लाइक जब तक आपने मेकअप किया हुआ है तब तक वो दिखेंगी, विजिबल रहेंगी. सो बिफोर सेटिंग द आईज, लुक अप, ब्लेंड इट वेल. और आप क्लाइंट को बोलो कि लुक अप, ऊपर ही देखते रहो. उसके बाद टेक अ पाउडर एंड देन डैब इट. बहुत ज़्यादा पाउडरिंग नहीं करनी है. लुक डाउन, लुक डाउन. नाउ लुक हियर, लुक अप. Clean your under eye like this. Look front. Under eyes is done. हमने पाउडरिंग कम की है तो वो दोबारा आ सकती है. Then what you have to do, take any brush. ये मेरे पास एक ब्लेंडिंग ब्रश है, उससे आप उसको क्लीन कर सकते हो और थोड़ा सा और पाउडर लगा सकते हो. That's it. Supposed to be your light, okay. ठीक है. अब हमारा सेकंड नेक्स्ट स्टेप इज कि हमने पूरे फेस को फिक्स करना है. पूरे फेस को कैसे फिक्स करना है? आलिया भट्ट के लुक में उसने बहुत ज़्यादा पाउडरिंग नहीं की है अपने फेस पे. इट वॉज वेरी वेरी नेचुरल. तो हेयर आई एम गोना टेक, मैं लूज पाउडर नहीं ले रही हूँ क्योंकि लूज पाउडर से थोड़ा सा विजिबिलिटी ज़्यादा होती है. आई एम टेकिंग NC30. इट्स अ कॉम्पैक्ट फ्रॉम मैक. NC30 फ्रॉम मैक. आई एम गोना टेक दिस मच. ठीक है. और मैं कैसे करूँगी आप इसको देखना, बस टेक्निक. दिस मच. आईज को अभी हमने फिक्स नहीं किया है बिकॉज आई पे वी हैव टू डू मेकअप फर्स्ट एंड देन आई विल फिक्स इट. चिना. इस नो मेकअप लुक के दो फायदे हैं. एक तो आपका फेस जो है वो बिल्कुल नो मेकअप लुक लगता है, जैसा आप चाहते हो कि हमें मैं ही लगूं, कोई और ना लगे. इसका ये फर्स्ट बेनिफिट ये है. दूसरा बेनिफिट ये है, इतनी समर्स है, सपोज कि इतनी गर्मी है और आपका मेकअप कहीं से निकल भी गया, सपोज कि निकल भी गया तो इतना विजिबिलिटी नहीं होती, नहीं पता चलता अगर आपका मेकअप कहीं से निकल भी जाए तो. बट ऑब्वियसली आपकी जो आपकी डेली रूटीन है, जो अगर आप चाहते हो कि नो मेकअप लुक आपको चाहिए तो आपके डेली रूटीन अच्छे होने चाहिए. सी जैसे आपके फेस पे डिस्कलरेशन है तो वी हैव टू पुट मोर कंसीलर, मोर करेक्टर, उसको कवर करना पड़ेगा. एंड देन वी हैव टू पुट दैट फाउंडेशन एंड ऑल. तो किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, अपनी स्किन का ध्यान रखो. और जब आप किसी मेकअप आर्टिस्ट के पास जाओगे इतनी सारी चीज़ें करने के बाद, यस, जो मेकअप का रिजल्ट आएगा वो आपका बहुत 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 अच्छा आएगा. लुक हियर. ये तो इतने में इतने ब्यूटीफुल लग रही है. सी now we are going to do eye makeup. Close your eyes. सेम प्रोसीजर. आईज के ऊपर भी लाइंस आ गई हैं. क्यों? क्योंकि वो बार बार आईज खुल रही हैं और बंद हो रही हैं. सेम जो टेक्निक है वो यूज़ करनी है. ब्लेंड करो आप आई एरिया को, देन क्लोज ही रखना आप आईज. पुट सम लूज पाउडर. डू नॉट पुट टू मच. अब आई मेकअप में क्या डिफरेंस है उनके? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही शेड लिया है, वो है ब्राउन शेड. ना उन्होंने काजल लिया है, सॉरी, ना उन्होंने लाइनर लिया है. उन्होंने एक जो लाइनर की हमारी थिन सी लाइन होती है उसके अंदर सिर्फ एक पाउडर इफेक्ट लिया है. आई शो यू कैसे करते हैं. This is my brown color. This is from PAC.
सिर्फ एक ही कलर लिया है अभी मैंने, और उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ऑल ओवर द आईज। मैंने बहुत ही बेसिक सा कलर लेके, आई कैन शो यू द कलर, न्यूड शेड। आई हैव यूज दिस। इधर डिफ्यूज करना इधर। टेक अ स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ले लोगे, वो एक जगह पे आप लगाओगे वहीं पे पैची हो जाएगा। तो टेक स्मॉल स्टेप्स ना, टेक इट एंड ब्लेंड इट, टेक इट एंड ब्लेंड इट। एंड ब्लेंडिंग इज अ की ऑफ आई मेकअप। अगर आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होगी तो आपका आई मेकअप ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। नाउ हियर आई एम टेकिंग माई एक शेड ऊपर का ब्राउन कलर, दिस इज स्विस चॉकलेट फ्रॉम मैक, दिस ब्राउन। This brown shade. I'm gonna put this brown color here. थोड़ा सा लो एंड ब्लेंड करो, थोड़ा सा लो एंड ब्लेंड करो। Eye makeup is done. Which eyebrow palette are you using? Eyeshadow palette. Okay. मेरी आई शेडो पैलेट है, दिस इज फ्रॉम पैक। मैंने कस्टमाइज कराई थी। आई विल टेल यू द शेड। आई हैव यूज्ड दीज टू शेड्स, दीज टू, दिस ब्राउन एंड दिस ब्राउन। दिस इज अ वेरी बेसिक कलर ना, इसमें कोई शाइन नहीं है। दे आर वेरी लाइक विदाउट एनी शाइन, दे आर मैट कलर। और उसके बाद जो मैंने मैक का यूज़ किया है दैट इज़ अ स्विस चॉकलेट, और वो भी मैट है। नाउ आई एम गोना पुट सम हाइलाइटर ऑन हर आईज। ये वाला जो ब्रो बोन होती है यहाँ पे, आलिया का मेकअप वॉज वेरी वेरी बेसिक, तो हम ज़्यादा हाइलाइटिंग भी नहीं करेंगे क्योंकि मैंने ज़्यादा हाइलाइटिंग देखी नहीं उनके प्रैक्टिस में। आई एम यूजिंग द बाम का हाइलाइटर ओनली हियर, दैट्स इट। द बाम हाइलाइटर, दिस वन, नथिंग एल्स। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज ऑन द नोज। बहुत हल्की सी शाइन देनी है बिकॉज दिस इज नो मेकअप लुक। अब आईज के ऊपर काजल तो नहीं है और लाइनर तो नहीं है, आई एम सॉरी। तो व्हाट वी गोना डू, we gonna put one powder. This is a brown powder. कोई भी आप brown powder ले सकते हो, dark color वाला। But all you have to do, you have to push this black or brown color near your lash line. That's it. सॉरी गाइज अगर मैं क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पा रही बिकॉज आई एम फोकसिंग ऑन मेकअप राइट नाउ।
उसके बाद हमारे पास टाइम है, हम देखेंगे क्वेश्चंस एंड आई विल आंसर एवरीवन। नो विंग एट ऑल, कोई भी विंग नहीं था, तो हम विंग नहीं निकाले। ओपन योर आइज प्लीज, सी हर आइज। दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक लैश लाइन आई लाइनर यू कैन से। आई ब्लेंड इट, और उसके बाद ये एक शेडो बन जाएगी, एक लाइनर नहीं इफेक्ट वो देगा कि दिस इज अ लाइनर लुक। Now I'm gonna blend it well with this brush. This is from Pack Away. Open your eyes. कुछ फॉल आउट होता भी है आपका तो हैंड टू हैंड उसको क्लियर कर दो। डू नॉट कीप इट। लुक एज यू कैन सी, मैंने आपको बताया था कि दोबारा से लाइन आ सकती हैं, आ गई हैं। तो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना ब्लेंड इट एंड देन पाउडर इट, थोड़ा सा पाउडर, दैट्स इट। आवर नेक्स्ट स्टेप इज काजल। आई एम यूजिंग माई टू फेस का काजल। दिस इज वाटर प्रूफ। लुक अप, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग अभी तक जो मैंने इनको लुक दिया है? कोई क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? कैन यू सजेस्ट एनी पैलेट फॉर बिगनर्स? यस, बिगनर्स के लिए पैलेट आप लोग पहले कस्टमाइज करा लो। आई वुड से कि आप लोगों को कस्टमाइज कराना चाहिए। और यू कैन टेक दिस पैलेट ऑल्सो, दिस इज वेरी वेरी यूजफुल पैलेट। दिस इज फ्रॉम मोर्फी जेम्स चार्ल्स। इसका एक बड़ा पैलेट भी आता है, बट बहुत बड़ी बड़ी पैलेट्स लेने का कोई मतलब नहीं है। मतलब मेरे को सेंस नहीं लगता बहुत बड़ी बड़ी पैलेट आप कैरी करो, फिर उसके लिए एक बैग भी आप रखो। तो दिस इज फेयर इनफ। मेरे इसमें से बहुत सारे मेकअप हो जाते हैं, मैं बहुत सारे लुक्स क्रिएट कर सकती हूँ। और एज यू नो कि आजकल कोई इतने कलरफुल मेकअप और कलर नहीं करा रहा है। एवरी वन वॉन्ट्स दैट बेसिक लुक, बेसिक आई मेकअप, नो मेकअप लुक, दैट्स इट। तो दिस पैलेट इज इनफ आई गेस। आई हैव 4 to 5 पैलेट्स, मतलब बहुत बड़ी बड़ी नहीं है मेरे पास। तो दिस इज ऑलमोस्ट डन। अब नेक्स्ट स्टेप इज आई लैशेज। वी आर नॉट गोना डू आई लैशेज, क्योंकि आलिया ने भी आई लैशेज नहीं लगाई थी। तो वट वी गोना डू, हम इनकी पहले आई लैश को कर्ल करेंगे एंड देन उसके बाद मस्कारा लगा देंगे। दैट इज इनफ। ओके, डाउन। बी केयरफुल वाइल डूइंग दिस। आप पूछो क्लाइंट से आपकी स्किन तो नहीं आ रही है, देन यू हैव टू पुश। काउंट कर लो 10 तक, दैट्स इट। ओके, ओके, ठीक है, दैट्स इट। नाउ आई एम गोना पुट मस्कारा। एक और चीज़ मेरे साथ होती है, बिफोर फिक्सिंग स्प्रे अगर मैं मस्कारा लगाती हूँ तो कई बार क्लाइंट अपनी आईज को बहुत जल्दी बंद कर लेता है और स्क्वीज कर लेता है। तो क्या होता है, जो मस्कारा लगा होता है वो आके अंडर आईज पे या उनके चीक्स अगर थोड़े से बड़े होंगे तो वहाँ पे लग जाता है आके। सो इस सिचुएशन में आई टेल यू कि अगर आपको सेफर साइड प्ले करना है तो पहले आप फिक्सिंग स्प्रे लगा दो, देन उसके बाद लास्ट में मस्कारा लगा दो। अगर उनका हेयर डू नहीं हुआ है तो आप उनको बोलो कि पहले आप हेयर डू करा लो, देन उसके बाद मैं आपको मस्कारा लगा दूंगी। आई एम यूजिंग माई एनास्टेसिया ड्यूई सेट फिक्सिंग स्प्रे। क्लोज योर आईज। अब दिस इज मस्कारा टर्न। लुक हियर।
अब थोड़ा सा और देखो इधर, लुक डाउन, क्लाइंट की आई को पुल करो ऐसे, उसके बाद यू हैव टू ब्रश इट सॉफ्टली स्ट्रेट. Sorry. Last, second last, I can say second last step is eyebrows. Eyebrows भी आलिया ने बहुत ज़्यादा नहीं किए हैं. As you can see बहुत ही basic eyes थी. तो here I am using my Anastasia brow palette. It's a very small. Its name is Ash Brown. I'm not gonna give her any shape बिकॉज आलिया भट्ट की भी कोई शेप नहीं थी आईब्रोज की, एक डिफाइंड नहीं था. तो मैंने थोड़ा सा शेडो लिया है एंड आई हैव टू ब्लेंड इट लाइक दिस. दैट्स इट. एंड ब्रश इट वेल स्पूली से. एंड इसके बाद एक और लास्ट स्टेप है. दिस इज ब्रो बोन सोप, यू कैन से. दिस इज फ्रॉम इंडल्जियो. डन. अब इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप बचा है, वो है लिपस्टिक. लिपस्टिक अगेन, लिपस्टिक वॉज वेरी वेरी बेसिक. वो पिंक भी हो सकती है, वो ब्राउन भी हो सकती है, एंड मिक्स और मैच भी हो सकता है. तो आई वॉज वंडरिंग कि पिंक लगाऊं कि क्या लगाऊं. तो आई हैव वन कलर, दिस इज फ्रॉम पैक. अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट शो यू बिकॉज वो टूट गई थी एंड मैंने इस छोटे से बॉक्स में रख लिया. आई कैन नॉट टेल यू द नेम बिकॉज इट्स अ वेरी गुड कलर. अगर मैं गई दोबारा लेने के लिए तो आई विल डेफिनेटली टेल यू पीपल. सो हियर आई एम टेकिंग माई ब्रश. दिस इज अ लिप ब्रश. कोई शेप नहीं देनी है लिप्स को, सिर्फ बेसिक लिपस्टिक लगानी है. यू कैन यूज योर फिंगर ऑल्सो इवन. प्लीज आंसर मी, कैसा लुक आया अभी तक का. डू यू लाइक दिस लुक? प्लीज गिव मी अ थम्स अप और कुछ कमेंट बॉक्स में इफ यू वांट टू नो समथिंग अबाउट दिस लुक. ओपन योर माउथ. इस ऑलमोस्ट डन. और अब रह गई सिर्फ बिंदी. क्लोज योर आइज.
आलिया ने जो बिंदी लगाई है वो थोड़ा सा बिगर साइज है। Here I'm gonna put थोड़ा सा छोटी बिंदी, not that much big. This size, I'm gonna put this size. The look is complete. Or please tell me about something this look. Do you like it? Or how it's looking like? Please suggest drugstore foundation for only skin for summers. Okay. Let me complete her look first. Her look is almost complete. I need only one. Drugstore की foundation you can take L'Oreal Infallible. The look is complete. You can ask me anything now. टिक्का is in the middle. जल्दी से बता दो कैसी लग रही है ये. And do you like the look? Smile कर दो थोड़ी. Hi. Which foundation you use? I haven't used any foundation. मैंने कंसीलर से ही पूरा मेकअप किया. एंड लिप शेड मैंने ऑलरेडी बता दिया कि लिप शेड का ना मुझे नंबर नहीं पता बिकॉज वो टूट गई थी और मैंने उसको छोटे से बॉक्स में डाल दिया. सी दिस इज़ माई कलेक्शन अगेन. इस बॉक्स में है. तो वो बहुत सारी लिपस्टिक्स ऐसी होती हैं जो टूट जाती हैं, फिर हमारे पास कुछ होता नहीं है, तो मैंने एक ये मेडिसिन बॉक्स लेके उसमें डाल दिया है. दिस इज समथिंग काइंड ऑफ ब्राउन शेड. आई विल डेफिनेटली टेल यू क्योंकि मुझे भी एक लानी है नई. लिप शेड विच फाउंडेशन यूज. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चंस? लुक के बारे में बता दो प्लीज. कैसा लुक लग रहा है, कैसी लग रही है ये. Which concealer? Okay, concealer is from Too Faced. One is warm beige and second one is golden beige. This one. Any other questions? कोई इस लुक से हटके भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो. अमेजिंग. थैंक यू सो मच. फर्स्ट आंसर आया. लुक के बारे में मुझे आप प्लीज़ बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, कैसी लग रही है ये. माई इंस्टाग्राम अकाउंट इज दीपाली CB मेकओवर्स. मेरी डीपी है ब्लू कलर की ड्रेस में. इट्स दीपाली CB मेकओवर्स. मैं आपका आंसर भी दे दूंगी, DM कर दूंगी आपको. एनी अदर क्वेश्चंस? मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है यार. आई गेस हो गए सबके क्वेश्चंस आंसर. इफ यू वांट टू नो about the makeups, about the makeup products, or any other questions, you can DM me directly. My Instagram handle is Dipali CB Makeovers. Thank you for the hearts. काफ़ी लोगों ने hearts भी दिए हैं. ठीक है.
एनी अदर क्वेश्चंस? और इनका जो फुल लुक है विद ड्रेपिंग एंड ऑल, आई शेयर द पिक्चर्स एंड एवरीथिंग, यू कैन सी ऑन माई इंस्टाग्राम, और आप ऑलरेडी पे भी देख सकते हो. इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस टू लेट मी नो, अदरवाइज हम इस क्लास को एंड करते हैं, इस लाइव सेशन को एंड करते हैं, और सी यू सून. बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं सारे. ड्रग स्टोर फाउंडेशन, आई टोल्ड यू, आप लॉरियल की इनफैलिबल ले सकते हो, एंड देयर आर सो मेनी. अभी मेरे को नाम नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑनेस्टली मैं ड्रग स्टोर मेरे पास है नहीं इतने ज़्यादा, लेकिन मेरे को पता है कि लॉरियल इनफैलिबल का बहुत अच्छा रिजल्ट है, और वो विंटर समर्स के लिए बहुत अच्छी है. और अगर आप एक और ट्राई करना चाहते हो, आई हैव दैट एस्टी लॉडर, वो बहुत अच्छी है समर्स के लिए. वो थोड़ी सी लगती है, और पूरा फेस फुल कवरेज फाउंडेशन है, तो पूरा फेस कवर कर लेती है, और इट्स अ स्वेट प्रूफ ऑल्सो. इट्स वेरी गुड फॉर समर्स. So hope you liked today's look, और almost done. You can see again. मैं इस वीडियो को सेव कर लूँगी, आप दोबारा देख सकते हो दोबारा पे, और मुझे पर्सनली भी आप DM कर सकते हो. माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ दीपाली CB मेकओवर्स. मुझे डायरेक्टली मैसेज करके यू कैन आस्क मी एनीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड ऑल. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी. थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए और इतनी पेशेंस रखने के लिए. दिस इज़ द फाइनल लुक अगेन, एंड थोड़ा सा थम्स अप आप हमारी मॉडल के लिए भी दे दो. उसने इतने एफर्ट्स लगाए, इतनी शांति से बैठी है, एंड शी इज़ वेरी क्यूट, शी इज़ वेरी टैलेंटेड. थैंक यू. जल्दी दे दो, 1-2 थम्स अप दे दो, देन वी हैव टू डू शूट ऑल्सो. हार्ट दे दो, थम्स अप दे दो. चलो, थैंक यू सो मच. थैंक्स एवरीवन. बाय, सी यू अगेन. होप नेक्स्ट मेकअप के साथ आऊँगी, काफ़ी नई टेक्निक्स के साथ. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू. इसको बंद करना ना. वी हैव टू सेव दिस ऑल्सो. इसको भी सेव कर ले. चलो, क्या आपको पता है शेयर करना होगा ना.